जो अगला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसके कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की द्विगुना है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का चौगुना है, तो प्रत्येक का मूल्य सिक्का ज्ञात करिए। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे चुटकियों में। तो इसमें कह रहा है कि 1 रुपया है, 2 रुपया है और 5 रुपया है, और इसमें कह रहा है कि जो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या जो है x है। मान लीजिए कि जो निकाला रहेगा उसको हम लोग x है, इसका कह रहा है कि ये तिगुना है। 2 रुपये का सिक्का जो है वो 5 रुपया से तिगुना है, तो जो जिसको बारे में कह रहा है उसको हम लोग x मानेंगे, और इसका तिगुना है तो 3 गुना हम कर देंगे। फिर पुनः कह रहा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपया का सिक्का जो है वो चौगुना है। ये चौगुना है x का, ये चौगुना है। अब कह रहा है कि जो टोटल रुपया जो है वो 300 रुपया है, और जो टोटल सिक्का जो है 160 सिक्का है। अब हमको प्रत्येक सिक्कों का मान निकालना है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रुपया है और ये सिक्का है। अब ये सिक्का है तो सिक्का का मान हमारे पास 160 सिक्का दिया है, तो पहले हम लोग सिक्का का मान निकालेंगे, तब हम लोग वहां पर हम लोग रुपया चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि 4x अनुपात है 3x और x बराबर दिया है 160, मतलब कि तीनों का योग जो है 160 के बराबर है। अब इसको हम जोड़ेंगे कि 4 3 7 1 8 है, 8x बराबर 160, 8x बराबर 160, तो x बराबर करेंगे 160/8, तो हमारे पास x का मान आ गया वो 20 आ गया। मतलब कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या जो हो गया वो 20 रुपया हो गया। x का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 20। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या हम लोग निकालेंगे तो 3x, तो 20 गुने 3 बराबर 60। यहाँ पर बराबर हम लोग करेंगे 20, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x है, तो यहाँ पर 20 गुने 4 करेंगे तो 80 आ गया। 20 चौके 80 आ गया। 7वां प्रश्न, पिता ने अपने तीनों संतान के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतानों का हिस्सा के रूप में क्या मिला। इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीखेंगे कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये जो पिता है उसके पास टोटल जो संपत्ति है वो 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, और उसने जो किया कि 1 लाख जो रुपया है वो अपने पास रखा है। मतलब कि जो बंटवारा हुआ सिर्फ 1.5 लाख में हुआ है। तो जो पहला पुत्र है, दूसरा पुत्र है और तीसरा पुत्र है, उसको 1:2:3 के अनुपात में मिला हुआ है। तो तीनों का अलग अलग मिला हुआ है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए अनुपात में है तो अनुपात को हम लोग जोड़ देंगे, तो 1 को हम लोग x लिखेंगे और +2 को 2x लिखेंगे और +3x लिखेंगे, अब बराबर यह है 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख हो गया। अब हम लोग इसका हल अब करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 2 5 1 6, तो 6x बराबर 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख हो गया तो x बराबर हम निकालेंगे तो 25 6 के 150, मतलब कि 25,000 हो गया। x बराबर 25,000, x बराबर 25,000। तो देखिए पहला पुत्र को जो x मिला है, तो पहला पुत्र जो है, पहला पुत्र को x मिला है, मतलब कि 1 मिला है, तो x बराबर हम लोग निकाले 25,000।
25,000 निकाले हैं। दूसरा पुत्र जो है उसको 2x मिला है, मतलब कि 25 गुने 2 मिला है, मतलब कि 50,000 मिला है, 1000 मिला है, 1000 मिला है। और तीसरा पुत्र जो है उसको 3x मिला है, मतलब कि 25 गुने 3 बराबर 75,000। 75,000 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि काइंड है सैकड़ा, 1000, 10,000, 75,000, 50,000 और 25,000 मिल के हमारा 1.5 लाख हो जाता है। तो पहला पुत्र जो है उसको 25,000 मिला, दूसरा पुत्र को 50,000 मिला, और तीसरा जो पुत्र है उसको 75,000 रुपया मिला। इस प्रकार पिता ने अपने संपत्ति का बंटवारा कर दिया है। तो अगला प्रश्न है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए 11 के लगातार गुणज जो है, तो माना कि यहाँ पर बिना माने कोई काम नहीं होगा। माना कि पहला गुणज x है, माना कि पहला गुणज x है, तो पहला गुणज अगर x मान लें तो दूसरा गुणज मतलब होता है पहाड़ा। गुणज मतलब 11, 22, 33, 44, 55 इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो पहला गुणज जो है हम x माने, तो दूसरा गुणज को x प्लस 11 मानेंगे। तब ना मान लीजिए कि यहाँ पर 11 रखेंगे तो 11, 11, 22 हो गया। और उसी तरह हम लोग तीसरा जो गुणज रखेंगे 11 प्लस 22 रखेंगे। बस यही आप लोग को सजाने आना चाहिए। और तीनों का मान जो दिया हुआ है 231 दिया हुआ है, 231। अब देखिए x को अलग जोड़ लीजिए, तो x 3x, और ये जो संख्या है उसको अलग जोड़ लीजिए, तो 22 आएगा 33 बराबर 231 हो गया। अब हल कीजिए, तो 3x बराबर 231, और प्लस में है तो इस साइड में आके माइनस में हो गया। अब 3x बराबर 198। अब इसको हल कीजिए, तो x बराबर 198 बटा 3। तो देखिए कैसे हल कीजिएगा, 3 छक 18, 6 बार में पुनः 18 हो गया, तो फिर इसको कटाएंगे तो 6। तो x बराबर हमारा आ गया 66 है। x बराबर देखिए पहला गुणज को x माने हैं, और x बराबर हमारा 66 आ गया है। तो दूसरा जो गुणज है वो x प्लस 11 है, तो 66 प्लस 11 करेंगे तो 77 हो जाएगा। और तीसरा जो गुणज हुआ x प्लस 22 हो गया, तो 66 प्लस 22 करेंगे तो 88 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 66, 77 और 88, और तीनों को हम लोग जोड़ करेंगे तो 231 आ जाएगा। जो हमारा आंसर कह रहा था उसको हम लोगों ने निकाल लिए हैं। 9वां प्रश्न, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम और विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो विजेता खिलाड़ी जो है, विजेता खिलाड़ी को हम x मानेंगे, और प्रतिभागी को हम लोग y मानेंगे। अब इसमें देखेंगे कि टोटल जो है विद्यार्थी वो कितने हैं। तो टोटल विद्यार्थी प्रश्न के अनुसार वो आपको 100 हैं। अब कह रहा है कि विजेता खिलाड़ी को 2 पेन मिलता है, मतलब कि 2x मिलता है, और जो अन्य प्रतिभागी जो हैं उनको 1 पेन मिलता है। टोटल कितना पेन है, तो 120 पेन है। तो पूछ रहा है कि विजेता खिलाड़ी कितने हुए। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा बराबर है, तो बराबर है तो यहीं पर हमारा कट जाएगा। अब x में से 2x घटाएंगे
तो x बराबर हमारे पास 20 आ जाएगा। x बराबर देखिए, यही x को हम लोग माने थे विजेता, और विजेता हमारे पास आ चुका है 20। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोगों ने इस प्रश्न का हल कर लिया है। तो इसी तरह लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि रवि के पिता के वर्तमान उम्र रवि के उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनको उम्र पर योग 47 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों के वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जिसको दिया हुआ है उसको हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना कि रवि का उम्र जो है वो x है। तो पिता का उम्र जब करेंगे, रवि का पिता का उम्र करेंगे, तो कह रहा है कि 3 गुने से, तो 3x से 3 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो पहला हमारा कह रहा है कि x प्लस, यहाँ पर जो x है रवि का उम्र, तो पिता का उम्र 3x प्लस 5 है। अब दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यही कह रहा है, तो दोनों में 5 वर्ष हम लोग जोड़ देंगे, तो 3x प्लस 10 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 47 वर्ष का हो जा रहा है। तो यही जब 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो दोनों में 5-5 जुटा तब 47 हुआ। तो इसको में 10 घटा लेंगे, तो यहाँ पर 37। यही आप लोग को समझना है कि 5-5 हटा लिए तो वर्तमान उम्र हमारा आ गया। तो x प्लस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस 3x प्लस 5 बराबर हमारे पास 37 आ चुका है। ये आप लोग को देखना है कि अभी 10 वर्ष 5 वर्ष बाद 47 वर्ष हो रहा है। मतलब कि रवि का उम्र का 5 वर्ष है और पिता की उम्र का 5 वर्ष मिलाकर 47 वर्ष हुआ। तो वही हम लोग 10 वर्ष घटा लिया, तो ये हो गया वर्तमान उम्र। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो 3x करेंगे, तो 4x प्लस 5 बराबर 37। तो हम लोग 4x बराबर 37 है। देखिए प्लस में है तो बराबर को सट जाके माइनस में हो गया। तो 4x बराबर 32, तो x बराबर हमारे पास 8 आ गया। तो यही रवि का उम्र हमारे पास आ गया। रवि बराबर 8, रवि जो है 8 वर्ष का है, और उसके जो पिता है 3x प्लस 5 है, वो पिता है वो 3x प्लस 5 है। तो 3 गुने x का मान हम लोग निकाले हैं 8 है, और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 8 दिया 24 और 5 29 वर्ष है। तो पिता का उम्र जो आ गया 29 वर्ष। इस तरह से बहुत ही आसानी से रवि की उम्र 8 वर्ष और पिता का आयु जो है 29 वर्ष हम लोग निकाल लिया है। तो इस चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।